शाश्वत है, सनातन है। आत्मा की पूजा करने वाले ही सनातन धर्म के वंशज हैं, और जो शरीरों को पूजते हैं वो सनातन नहीं है, क्योंकि वो उसको परम मान बैठते हैं जो पैदा होता है, जिसका नाश होगा, जो बदल जाता है। देखो शरीर बदल रहा है कि नहीं? जब पैदा हुए थे कबीर जी, राम जी, हनुमान जी, जितने भी हैं वो छोटे से। देखो कबीर साहब की भी छोटी सी फोटो है, भले वो प्रकट हुए लेकिन फोटो तो बच्चे वाली है ना। और देखते 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 दाढ़ी आ गई, सफेद हो गई, तो क्या वो पूजनीय रहे? नहीं रहे। यानी शारीरिक रूप में वो पूजनीय नहीं रहे, लेकिन आत्मिक रूप में वो सदा हमारे गुरु हैं। इसी प्रकार शरीरों की पूजा नहीं करनी चाहिए, इसीलिए मुसलमान हमें काफिर कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके में भी यही लिखा हुआ है कि जो शरीरों की पूजा करता है वो काफिर है, अज्ञानी है। यही हमारी गीता में लिखा है। हे अर्जुन, 7वां अध्याय पढ़ो। जो अल्प बुद्धि वाले जीव हैं, जिनकी बुद्धि कम है, वो देवताओं की शरण में जाते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। मैं उन मूर्खों के लिए कभी प्रकट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हे अर्जुन, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूतों में जन्म लेते हैं। लेकिन जो मेरे असली तत्व ज्ञान को जानते हैं, यानी जो मुझे तत्व रूप में जानते हैं कि मैं क्या हूं, केवल वही मेरे परम धाम को पहुंचते हैं। नहीं तो शरीरों में उलझे रहोगे। अंत समय में जो जिसकी साधना करता है, जो जिसका रूप ध्याता है, अंत में वो उसी में लय हो जाता है। यानी अगर तुमने सांपों को दूध पिलाया है तो मरते हुए तुम्हारे सामने सांप आएंगे और तुम्हें सांपों के बीच में जन्म लेना पड़ेगा। अगर तुमने खूब पितरों की पूजा करी है तो तुम्हें अंत समय में पितर ही लेने आएंगे और तुम पितरों के बीच में भूखे रहोगे। वहीं साल में एक बार खाना खिला देगा तुम? कितनी बार खिलाते हो? एक बार खिलाते हो ना। और जब पिताजी जिंदा थे एक बार खाते थे साल में। तो फिर यानी 11 महीने, और महीने में भी एक बार देते ना भोजन। एक महीना चलेगा, मैंने तो कभी दिया नहीं आज तक। एक बार, यानी साल में एक बार, 365 दिन में एक बार खाना खिला दिया और 364 दिन पूछा भी नहीं कि भूख लगी कि नहीं लगी। बताओ, ये सेवा कर रहे हो पितर की, कहीं आ जाए ना सच में सबसे पहले तुम्हें मारे।